मन ही मन जपो और जीव नहीं होना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। आप करें मंच संचालन, जब तक रामलाल जी भाई वापस आते हैं तब तक आप शुरू करें। ठीक है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव भाई साहब। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक गुरुदेव रामलाल जी सियाग द्वारा सिद्ध योग जो कार्यक्रम हम आयोजन कर रहे हैं, एक ई सत्संग प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हम सभी गुरु भाई बहन अपने अपने अनुभव इसमें शेयर करते हैं और नियमित रूप से ये रोज कार्यक्रम चल रहा है जिसमें लगभग सभी सुदूर प्रदेश और नगरों से, शहरों से और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम लोग जुड़े हुए हैं। शायद रामलाल जी गुरु भाई आ गए हैं तो मैं अब उन्हें सौंपता हूँ। आप अपनी आवाज नहीं आ रही गुरु भाई, रामलाल जी आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक अनम्यूट करिए। आपका माइक अनम्यूट हो रहा है। नेटवर्क का इश्यू आ रहा है गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव। जी करिए गुरु भाई, मेरा थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ गया था इसलिए वो कट गया बीच में। अच्छा, मैं भी क्या अभी बाहर से आया था एकदम, अब थोड़ा सा सेट हो रहा हूँ। जी चलो कोई बात नहीं, शुरुआत करते हैं। हाँ। जी चलिए, सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। 39 हमारे गुरु भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रंगलाल जी गुरु भाई, चौतमल जी गुरु भाई, हिंगू गुरु भाई जी, पीके सिंह गुरु भाई, रिया गुरु बहन, रवि गुरु भाई और भी जितने गुरु भाई बहन है, रवीना गुरु बहन, सबको मैं बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ। और नित्य प्रत्येक की भांति हमारा ध्यान का प्रोग्राम पूरा हो गया है। 7:30 से 7:45 तक ध्यान होता है। 7 बजे से ये मंच स्टार्ट हो जाता है, प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है, जिस पर गुरुदेव का वीडियो चलता रहता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी हम सुनते हैं। उससे बहुत ऊर्जा मिलती है। और उसके बाद में 7:30 से 7:45 तक हमारा ध्यान, उसके बाद में 7:45 से 8:30 तक हम लोग ये सेशन कर रहे हैं। ई सत्संग है, गुरुदेव ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। गुरुदेव ने कहा कि आपस में जो आपके अनुभव होते हैं एक दूसरे को शेयर करो, सबको बताओ। बाकी मंत्र नहीं बताना, गुरुदेव ने एक मर्यादा रखी है कि मंत्र गुरुदेव की वाणी में काम करता। बाकी सब बताइए, जो भी कुछ अनुभव होते हैं सारे शेयर कीजिए और प्रचार प्रसार कीजिए। आज भी हमारा एक कार्यक्रम हुआ था, मैं इस कार्यक्रम को के बारे में बताऊंगा इस डिस्क्लेमर के साथ में कि जो पूरा प्रोग्राम है पूर्णतया निःशुल्क और मानव जाति के उत्थान के कार्य को जो गुरुदेव ने प्रारंभ किया, संपूर्ण जीवन गुरुदेव ने लगाया। ऑलरेडी रेलवे से वीआर लेकर के गुरुदेव संपूर्ण जीवन भर अंतिम समय तक किस प्रकार से वो मातृशक्ति कुंडली जागृत होकर के मानव जाति का उत्थान कर सकते, उस कार्य के लिए अहोरात्र लगे रहे। हम सबके लिए, हम सबका रूपांतरण तो हो ही रहा है, लेकिन हम सबके लिए प्रेरणादायी कार्य है। बड़ा आनंद आता है जब किसी को हम बताते हैं कि गुरुदेव के ध्यान करने से रोग मिटते हैं, एड्स मिटता है, कैंसर मिटता है, हेपेटाइटिस भी मिटता है, साथ में जीवन में समस्याओं का अंत होता है। और हम अपना वास्तविक उद्देश्य क्या है, गुरुदेव कहते हैं कि आहे कहाँ पे तो पता लगे, जाना कहाँ ये पता करना है जीवन का उद्देश्य। और गुरुदेव के इस दर्शन में वो साक्षात्कार करवा दिया जाता है, मृत्यु का साक्षात्कार करवा दिया जाता है। गुरुदेव ने कहा भी कि जहाँ मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पुरम परमानंद। कबीर साहब की युक्ति को बार बार दोहराते हैं। तो असली जो रहस्य है मृत्यु में छिपा हुआ। चलिए, आज एक कार्यक्रम हुआ था आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर कोटा के तत्वाधान में। उपनिदेशक कार्यालय कोटा, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ 4 जिलों का एक शिक्षा विभाग का बड़ा ऑफिस है। यहाँ पर जेडीएन ज्वाइंट डायरेक्टर बैठते हैं। उनके ऑफिस के कार्मिकों के लिए, ऑफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। खुद ज्वाइंट डायरेक्टर साहब उसमें थे।
15 मिनट तक गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी, 15 मिनट उन्होंने ध्यान किया। 1:30 से 2 बजे का लगभग का कार्यक्रम था, 2:30 बजे तक वो चल रहा है, 1 घंटा कार्यक्रम हुआ। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और असीम शांति की हमें अनुभूति हुई। जब हमने निवेदन किया कि क्यों ना पूरे संभाग में पूरे स्कूलों के लिए हमें अनुमति दे दी जाए, तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल अभी स्कूल चल रहे हैं, अभी बच्चे 20 से 30% आ रहे हैं रोज डेली। में खुद चेकिंग पर जा रहा हूँ, जैसे बच्चे पूरे आना शुरू होंगे आपको पूरे संभाग के स्कूलों के लिए, जितने कोटा संभाग में स्कूल हैं, लगभग सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1000 के लगभग स्कूल हैं, आपको अनुमति दे दी जाएगी। आप पूरे स्कूलों में सब जाके कार्यक्रम कर सकते हैं। गुरुदेव की ऐसी कृपा रही, इच्छा रही, तो ये सौभाग्य हम सबको मिलेगा, हम सब जगह पहुंच करके कार्यक्रम करेंगे और हो जाएगा निश्चित रूप से, ऐसी आशा है। चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे बीच में कुछ नए साधक जुड़े हैं। यदि वो अपनी तरफ से कोई विषय, कोई जिज्ञासा, कोई अनुभूति, कोई प्रश्न इस सत्संग के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आने का बड़ा आनंद होता है कि हम आपस में एक दूसरे से चर्चा करें, सत्संग करते हैं, बातचीत करते हैं। चलिए ओपन सेशन है और बातचीत शुरू करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जो अपना विषय यहाँ पर रखना चाहते हैं, मैं उनका वेलकम करूंगा। अपना हैंड्स अप कर सकते हैं 3 डॉट्स को क्लिक करके, नहीं तो सीधे डायरेक्ट अपना कैमरा और अपना माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा, जैसे हम हर संडे को जो हमारी ट्विटर वाली एक्टिविटी करते हैं, इसके बारे में किसी को कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो या कुछ भी और कोई कुछ कहना चाहता है, तो इस मंच पे अभी कर सकते हैं वो लोग भी प्रेजेंट, जो भी उसके बारे में अगर किसी का बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। बिल्कुल क्योंकि मैंने एक मैसेज डाला था, हालांकि सब तक पहुंचा होगा, कि आप सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और जो हम टूल यूज करते हैं उसमें सभी के नेम की लिस्ट नहीं आती, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट दिखाता है और इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो उसको वो लेता है 500 प्लस जिनके नंबर ऑफ फॉलोवर्स होते हैं। तो इसलिए कोई ये ना समझे कि भाई वो जो लिस्ट होता है, हम कुछ लोग कहते हैं वो लिस्ट शेयर करो, कुछ कहते हैं कि भाई हमारा नाम नहीं है, बट ऐसा है कि आप सबका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सराहनीय है और वो उन्हीं के थ्रू ये दर्शन सब लोगों तक पहुंच रहा है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ और भी इस तरह का वो दिखा पाए कि भाई कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है, बट वो सबको विजिबल रहता है जो भी ट्वीट रिट्वीट करते हैं। और हम चाह भी रहे हैं कि आप अपने अपने स्तर पे ये सबको बताएं, क्योंकि हर वीक, पूरे वीक के लिए एक्टिविटी चलती है, तो जितना हम और लोगों को बताएंगे तो थ्रू आउट द वीक भी हम बीच बीच में वो स्टेटस शेयर करते रहेंगे। जैसे कल एक किया है, तो मे बी एक दिन के बाद फिर और बताएंगे कि अब कैसा रीच हो गया है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट द वीक। बट किसी का कुछ सजेशन हो तो जरूर बताएं, तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल गुरु भाई, बिल्कुल BS चौहान गुरु भाई जी हैंड्स रेज किए, और मैं भी एक थोड़ी सी जिज्ञासा रखना चाहूंगा कि जो अपना जो हैशटैग मिलता है ना, 1 घंटे पहले उपलब्ध करवा दिया जाए, क्योंकि हम ही करने वाले हैं, कोई विषय नहीं है, तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि कुछ हम हाँ, ये सजेशन बिल्कुल आ भी गया था और इस बार से हमें करना भी था, थोड़ा सा ग्लिच हो गया था इस बार, बट हम ये 4 बजे ही दे देंगे ताकि 1 घंटे में काफी हो रहेगा। और इसकी इंफॉर्मेशन भी, जो फीडबैक आया था, हम सैटरडे को एक अच्छे से रिमाइंडर फिर से भेज दिया करेंगे सबको कि वो इनफ ड्राफ्ट बनाने के लिए चालू करें, क्योंकि इस बार जैसे हमारा संडे मॉर्निंग को गया था तो कुछ लोगों को मतलब प्रिपरेशन का शायद टाइम ना मिला हो, तो हम सैटरडे से ही एक्टिविटी के बारे में एक भेजना चालू कर देंगे मैसेज, और आप लोग इनफ टाइम लीजिए, अपने ड्राफ्ट्स बनाइए और जितना हो सके और भी कुछ पॉइंटर्स होंगे वो बताएंगे आप सब लोगों को, जिससे मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ आवर जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो अच्छी होती रहे, तो रेगुलर बेसिस पे वो बताते रहेंगे। हाँ, BS चौहान जी, आप जो कहना चाह रहे हैं बिल्कुल शेयर करें, माइक अनम्यूट करें। चौहान जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई, हम ट्वीट और रिट्वीट, लाइक और रिट्वीट तो कर देते हैं, लेकिन नया ट्वीट नहीं करना आ रहा है, किस तरह से करते हैं? जो भी ट्वीट आते हैं उनको सबको लाइक और रिट्वीट करते रहते हैं। अच्छा,
तो ये एक आप उस ABS के ट्विटर 1 ग्रुप पे हैं गुरु भाई BH चौहान जी? हाँ जी, जी हाँ है। उस ग्रुप पे एक बड़ा छोटा सा वीडियो हमारे गोपाल भाई जी ने भेजा है कि ट्विटर में ड्राफ्ट कैसे बनाएं। तो बड़ा सिंपल इंटरफेस है वो, उसमें वो जी। वीडियो देखा है आपने? नहीं वो तो नहीं देखा, वो हाँ, बाकी तो वो डाल एक रखे बार हैं, वो वीडियो आप देखेंगे काफी तो फोटोज डाल रखे हैं कि इनको यूज कर सकते हैं, वो तो हाँ देखे हैं। हाँ, तो वो वीडियो है एक्चुअली बहुत छोटा सा 3 मिनट के वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि पहले कहाँ जी क्लिक करना है, फिर कैसे फोटो अटैच करना है, और फिर कैसे बस वो टेक्स्ट लिख देना है और उसको फिर एज ए ड्राफ्ट सेव कर देना है। वो उसका बहुत छोटा सा वीडियो है। मैं एक बार फिर से आज क्या करूंगा, ABS के ट्विटर ग्रुप पे जिनको नहीं आता है उनके लिए फिर से एक बार अभी पोस्ट कर दूंगा, तो आप रिसेंट पोस्ट में देख लीजिएगा, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे बनाए। और फिर भी नहीं आए समझ तो आप मुझे 1 to 1 कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर होगा, मैं समझा दूंगा आपको। हाँ, नंबर हाँ है जी, आपका जी। कॉल कर और लीजिएगा। मैं यहाँ जी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ठीक, ट्विटर से जय रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी जानकारी है तो रवि गुरु भाई जी से सीधे बात करें। ट्विटर से रिलेटेड जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन या कोई भी ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेशन होगा वो इनके द्वारा होता ही है। तो आप अधिकाधिक इनसे जो भी गुरु भाई बहन ने कोई भी बात पूछना चाहते हैं, सामान्य सभी से बात कर सकते हैं। जो पुराने साधक सब जो अपना कर रहे हैं वो सब जानते ही हैं। बाकी फिर भी इनसे आप इनफॉर्मली फॉर्मली जैसे भी चाहे दोनों प्रकार से बात करके इनसे सीख सकते, समझा देंगे बिल्कुल। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरुदेव। जी जय गुरुदेव। चलिए और भी कोई गुरु भाई बहन, सावित्री गुरु बहन बहुत दिनों बाद जुड़ी है। गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव। सावित्री गुरु बहन मेरी आवाज सुन पा रही है? एक दीपिका जी भी जी जुड़ी जय हुई गुरुदेव है। सभी। हाँ जय जी, गुरुदेव गुरु बहन, बहुत बहुत जय। जय जी गुरुदेव गुरु बहन सभी गुरु प्लीज। भाई बहनों को जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो चलिए सारे गुरु बहन मेरी बहुत कोई, दिनों बाद जी 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 बताइए हाँ ना। नहीं मैं ऐसे बीच बीच में जुड़ती रहती हूँ। हम्म। कोई खास अनुभूतियां तो मेरे को नहीं है, बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रेगुलर मेरा ध्यान नाम पे कर रही हूँ और बहुत अच्छा हाँ फीलिंग है। बाकी ज्यादा कोई अनुभव ऐसा कोई नहीं है कि शेयर करूँ, और जब याद भी नहीं तो रहता है। ध्यान तो बढ़िया लग ही रहा है। और बिल्कुल ध्यान ही बहुत लगना है। शांति है, बहुत कूल महसूस होना, बहुत शांति है। और बहुत पूरे दिन गुड्डे को धन्यवाद देती हूँ, गुड्डे आपने मेरे को शरण दिया, बहुत खुश और रहती हूँ। अब स्कूल भी खुल गए हैं आपके लिए, तो बहुत अच्छा हाँ अवसर आ गया है कि बिल्कुल अवसर आ गया है। बट हमारी स्कूल में क्या है सर, सब ऐसे लोग हैं जो मजाक उड़ाने वाले, और फिर वो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता मेरी गुड्डे के लिए कोई कुछ भी बोले तो, है ना। तो मैं ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे मैडम को बोलने के लिए। एक दो क्लास में कराया, बाकी सामूहिक नहीं करने दे रहे वो लोग। वो इसको ऐसे ही मानते हैं, पाखंड मानते हैं, और वो फिर ऐसे बोले मैं उनसे भिड़ूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये। हाँ गुरुदेव से प्रार्थना करिए गुरु बहन। ऐसा होता है सभी जगह, ऐसा अक्सर होता है कि दो चार लोग, क्या होता है अच्छे लोग तो संसार में बहुत है, लेकिन अच्छे लोग सदैव चुप रहते हैं। और जो हाँ तामसिक लोग हैं संसार में बहुत कम है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। ठीक है बस ना। यही तो तो है ना क्या होता है कि प्रॉब्लम। अच्छे लोग अपनी वाणी को शांत रखते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव यही है कि सात्विक लोग हैं। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव जो उसमें से जो जुड़ने वाले हैं ना वो जोड़ लीजिए। बाकी तो आपकी इच्छा है और हमारा नहीं काम मैं ट्राई करती हूँ। हो जाए। जैसे आपने कोटा अगर का जो भेजा आसपास ना, जी तो वो मैं मैडम को भेजती रहती हूँ ग्रुप में। मैंने कहा भाई देखिए मैडम, कि मैडम को समझ में आए थोड़ा कि ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसे करके मेरे को लगा आ जाएगा उनको समझ में, और मैं जल्दी मेरे स्कूल में, दूसरे स्कूल में भी कराऊंगी। हाँ जैसे बिल्कुल मेरी बिल्कुल फ्रेंड है दूसरे ऐसी स्कूलों में ना, उनको मैंने सबको बोल रखा है, तो वो लोग भी कर रहे हैं। तो हम हम्म। धीरे धीरे बढ़ाएंगे, सीकर में काफी बढ़ाने की सोच रहे हैं। जी देखिए कल हम लोग कल परसों जॉइंट डायरेक्टर साहब के पास गए थे, जेडी के पास। तो सहज भाव से उन्होंने कहा कि हमारा लंच टाइम ऐसा होता है, आप आइए। और वो सहज भाव से, क्योंकि गुरुदेव की कृपा होती है तो वो सहज भाव से स्वीकार कर लिए है ना। नहीं करते तब भी कोई बात नहीं, हमको तो कोई माँ हाँ नटे कोई माँ पटे, हमको क्या करना। हमको तो कुछ के भी कर दे, कोई गाली भी दे दे कि भैया कुछ नहीं बकवास है, तो कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत बकवास है तो अच्छे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके लिए बकवास हो सकता है, हमारे लिए तो महत्व का विषय, हम तो आपको बता रहे हैं। सही जी ऐसा होता है नहीं गुरु बहन करना। की। गुरुदेव तो कहे कि मैं तो अल्पसंख्यकों का गुरु हूँ, क्योंकि मेरे तो शिष्य बहुत कम है और
सात्विक लोग ही मेरे पास आएंगे। बिल्कुल ऐसे है। तो बिल्कुल तो प्रयास संपर्क करें में गुरुदेव आते का हैं नाम। लोगों से बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रही है आप, और बहुत सुंदर आराधना चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, दीपिका गुरुबहन भी जुड़ी हुई हैं और भी कुछ कहना चाहती है। आप भी गुरुबहन और कुछ कहना चाह रहे हैं इस मंच के माध्यम से, तो आप बात कर सकते नहीं, हैं। बस जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव गुरुबहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। दीपिका जी जुड़ी हुई हैं। हमारे बीच में 40 साधक जुड़े हुए हैं, और कोई भी साधक, कोई भी विषय, कोई भी प्रश्न, कोई सी अनुभूति गुरुदेव की वाणी में से सुनी हुई कोई बात कह सकते हैं, सुना सकते हैं, ताकि सबको उसका लाभ मिले। आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे चल रही है, मंत्र जप कैसे कर रहे हैं, ध्यान में कितना गहरा अनुभव हो रहा है, ध्यान से जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। छोटे छोटे बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता एक्चुअल में। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन बदलाव तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म स्तर पर ध्यान नहीं जा रहा है। तो ऐसी अनुभूतियां जो छोटी छोटी, गुरु भाई मेरा एक प्रश्न है। हाँ गुरु भाई, रखिए ना। गुरु भाई एक मेरा प्रश्न था। हाँ जी बोलिए गुरु भाई। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से क्या फायदा होता है और कैसे करनी चाहिए? हाँ गुरु भाई, बहुत सुंदर प्रश्न किया है शिवचरण गुरु भाई, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। हर 8 पहर होते हैं। हमारे भारतीय वैदिक जो दर्शन है उसमें पहर के बारे में 4 पहर दिन में होते हैं 3-3 घंटे के, और ऐसे ही रात्रि में भी 4 पहर होते हैं। सूर्यास्त से सूर्योदय 4 पहर में पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर, जो चौथा पहर आता है, चौथा पहर का मतलब यदि मान लो सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, तो 4 बजे से 7 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यानी उस समय जो रचना हुई थी सृष्टि की, ब्रह्मा जी ने उसी कितना जी गुरु भाई 3-3 घंटे का एक पहर होता, 4 बजे से लगा करके सुबह 7, 4 बजे का जो समय प्रातः होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। जिस समय सृष्टि की रचना हुई थी ब्रह्म मुहूर्त में हुई थी वो। तो ये जो चैत्र शुक्ला एकम का जो दिन आता है, उस समय, उस दिन सृष्टि का प्रारंभ दिन माना जाता है, ऐसा कहते हैं। तो उस समय में कहते हैं कि गुरुदेव स्वयं भी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके ध्यान करो तो बहुत अच्छा, क्योंकि मौसम एकदम सुव्यवस्थित रहता है, प्रकृति में शांति रहती है, प्रकृति एकदम आनंदमय स्थिति में रहती है। और फिर सूर्योदय के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक समय बहुत अच्छा रहता है ध्यान करने का। कुछ गुरु भाई नहा के धोकर करते हैं, ऐसे गुरु भाई हैं जिनने पहले ध्यान करते थे और बाद में मुहूर्त में किया तो उनको कुछ बेनिफिट ज्यादा मिला, कुछ बताएंगे कोई है? देखिए, इसका बेनिफिट्स का विषय तो गुरु भाई, गुरुदेव ने बड़ा सुंदर वाक्य बोला है कि देखो, बाहर की सफाई तो बहुत कर ली है, तो अंदर की सफाई का मामला है ना। तो इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनुभव आता है कि प्रातः 5 बजे जब अपना सेशन होता है, जो गुरु भाई 5 बजे जुड़ते हैं उनसे आप व्यक्तिगत बात करिए, सच में 5 बजे बहुत अच्छा ध्यान लगता है। लेकिन ध्यान लगने की तो शर्त दूसरी है कि हमारा समर्पण, हमारा धारणा पक्की हो जाएगी तो ध्यान लग जाएगा। धारणा पे ध्यान टिका हुआ है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये तो गुरुदेव कहते हैं कुंडलिनी मंत्र लेते ही और ये सब पूरे हो जाएंगे। अब लोग डायरेक्ट ध्यान करने का अभ्यास करते हैं तो डायरेक्ट ध्यान कभी नहीं लगता, जब तक धारणा पक्की नहीं होगी तो ध्यान नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय में जो धारणा हमारी होती है वो शांत रहती है, मन भी शांत रहता है, तो हमें गहन अनुभूतियां हो सकती हैं। और बहुत सारे साधकों को हमारे प्रातःकाल के ध्यान में बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती है। और खुद भी हमारे इसमें हिंगू गुरु भाई जी और जो प्रातः में ध्यान करते हैं वो अनुभव बता सकते हैं। देवड़ा जी गुरु भाई बताइए, हिंगू गुरु भाई जी बता सकते हैं कि प्रातः में ध्यान का क्या लाभ हुआ उनको। तो जी हिंगू गुरु भाई जी या देवड़ा जी गुरु भाई जो हमारे सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश से जुड़ते हैं, वो प्रातः में जुड़ते हैं, सब लोग ध्यान करते हैं। जय गुरुदेव बता सकते हैं कि जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। प्रातः में ध्यान का एक विशेष
हमारा मन क्या है, जितना इधर हम देखते हैं उधर देखते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं तो हमारा मन विचलित होता है, वो सब शांत रहता है। हम जब सो के उठते हैं एकदम मन हमारा शांत रहता है, वातावरण भी शांत रहता है। जी गुरु भाई, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ, मेरा मैंने म्यूट किया था। गुरु भाई देवड़ा, गुरु भाई जी बोलिए। हाँ गुरु भाई, मैं अनम्यूट तो किया था लेकिन वो ऑटोमेटिक ही म्यूट हो गया था। चलो कोई बात मैं नहीं, ये बोलिए। कहता कि ध्यान जो ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान होता है, हमारे ऋषि मुनि वगैरह सब ये कहते हैं कि सुबह का जो ध्यान होता है, जितना जल्दी ध्यान करते हैं उतना अच्छा है। सुबह का ध्यान का मतलब यह है कि एकदम शांति रहती है। हम सो के उठते हैं, हमारा मन भी शांत रहता है, हमारे विचार बिल्कुल शून्य रहते हैं और ध्यान लगने का ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इसकी वजह अगर जैसे दिन में करते हैं ध्यान या सुबह करते हैं, चिड़ियाएँ बोलने लगती है या फिर किसी की आवाज़ आने लगती है, खटपट की आवाज़ होती है, तो हम चाहे कितना भी ध्यान लगाएं लेकिन जहाँ से आवाज़ आएगी उधर हमारा माइंड थोड़ी देर के लिए जरूर जाता है उधर। तो उस चीज़ से बचने के लिए सुबह जितना जल्दी ध्यान होता है तो उसमें ध्यान अच्छा लगता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने गुरु भाई। तो गुरु भाई इसमें नहाकर कर सकते हैं या बगैर नहाए कर सकते हैं? वो आपकी सुविधा के ऊपर है। अगर आप नहाना चाहते हैं और आप इतना जल्दी उठते हैं कि नहा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने दोनों चीजें बताई है, अगर नहा सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं नहाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अंदर की सफाई का मामला जैसा भी गुरु भाई ने बताया था, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नहाने से क्या हमारे मन में थोड़ा सा ये होता है कि हाँ मैं नहा धो के बैठ रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। नहाने का कोई ज्यादा विशेष नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे को नहाना जरूरी है तो नहा लीजिए। अगर नहीं भी नहा सकते ना, आप हाथ मुंह धो करके हाथ पानी छिड़क करके बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए। आप मानते हैं कि मैं पवित्र हूं तो पवित्र है, कोई दिक्कत नहीं है। नहाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप नहा सकते हैं तो नहा। आपकी दिनचर्या फिर क्या कैसी रहती है, दिन भर का क्या काम रहता है, उस हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करके जो शांति से कर सकते हैं वो कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप सो के उठने जल्दी जल्दी नहा लिए, पता लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, फ्रेश नहीं हुआ, टाइम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ करके ना भागदौड़ करोगे तो भागदौड़ में मजा नहीं आता। ये चीज शांति की है, जितना शांति से कर लो, शांत मन से कर लोगे उतना अच्छा। जी गुरु भाई। बिल्कुल गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही है कि नहाना आवश्यक नहीं है। गुरुदेव ने भी कहा कि यदि जी आपके पास में पानी है, व्यवस्था है तो नहा लीजिए, नहीं तो केवल मात्र अंदर से आप बैठिए आराम से और सुबह में बैठ करके सुबह ध्यान कीजिए, मंत्र जप कीजिए। सुबह में जो मंत्र जप किया जाता है वो असीम आनंद और अनुभूति को प्रदान करने वाला होता है। ये मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। बहुत सी बार गुरुदेव स्वयं उठाते हैं, आप निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव मुझे तो 4 बजे उठना और ध्यान करना है, तो गुरुदेव निश्चित रूप से बिना अलार्म के उठा करके बिठा देंगे। तो क्योंकि गुरुदेव का जो अलार्म है वो अद्भुत अलार्म है। जी गुरु भाई, अभी मैंने 2 दिन से अलार्म भर के, वो जिस किसी गुरु भाई ने डाला था कि 3:20 से 3:40 का ब्रह्म मुहूर्त टाइम में होता है, तो मैंने 2 दिन 1-2 दिन अलार्म भर के न ध्यान करने की कोशिश किया, ध्यान किया। फिर मैंने एक दिन तीसरे दिन मैंने अलार्म बंद कर दिया। मैंने गुरुजी को उठाना होगा, ध्यान कराना होगा तो उठा देंगे, नहीं उठाएंगे तो उनकी इच्छा, उनकी इच्छा से मैं ध्यान करूंगा। मैं सो गया गुरु भाई, ठीक 3:20 पे ही मेरी आंख खुली 3:20 पे आंख खुली और फिर मैं उठते ही तुरंत फिर ध्यान पे बैठ गया। तो गुरुदेव चाहते हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप प्रभु के ऊपर, और आप मन से करिए, बस जो भी करना मन से करिए, प्रेम से करिए, हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही। जितना आनंद है उसको करने में आनंद आता है, जैसे हम भोजन करते हैं तो उसका आनंद लीजिए। ध्यान भी एक आनंद की अवस्था है। तो जितना हम लोग ध्यान करने के लिए आनंद में, जब आनंद आए, जब मन आए तब बैठ जाइए, बस कोई दिक्कत नहीं है। 3 बजे बिठाइए, 3 बजे बैठ जाइए, रात को 12 बजे बिठाए, रात को 12 बजे बैठ जाइए, दिन के 12 बजे बिठाए, 12 बजे बैठ जाइए। हाँ, प्रातः में यदि सहज अवस्था में हम फ्री है, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से उठ रहे हैं, आराम से हमारे लिए सहज भाव से ध्यान करने की स्थिति है, हम ग्रुप में 5 बजे जुड़ते हैं, तो उस समय हमको सबको एक आनंद रहता है। एकदम से उठ करके बैठ करके अपना जो ध्यान करते हैं तो एकदम आनंदमय स्थिति में हो जाते हैं। और उस बात के ध्यान के बाद में फिर तंद्रा लग जाती है। सुबह के ध्यान में तंद्रा बहुत अच्छी लगती है। जी चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन यदि यहाँ पर अपना विषय रखना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारी ध्यान की स्थिति को, ध्यान को और अच्छा किया जाए, गुरुदेव के प्रति हमें किस प्रकार से हमारा समर्पण सद्भाव बढ़े,
या कोई अपने जीवन में। जी अनिल जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। कैसे हैं गुरु भाई? बहुत बढ़िया, गुरुदेव की मेहरबानी है आपकी। जी जी जी। मैं कुछ कहना चाहता था, मैंने आप चर्चा भी करी थी कि मेरा ध्यान लगता है और जी गुरु भाई, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है आपकी आवाज। हेलो, मैंने आपसे पहले चर्चा भी करी थी ध्यान के बारे में। हाँ जी हाँ जी। कि मैं जो खुली आंखों से देख रहे हैं वो बंद आंखों से दिखाई देता है। गुरु भाई आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, कोई इश्यू आ रहा है नेटवर्क का। एक मिनट। हाँ जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। मैंने आपसे पूछा था, मैं बताया था आपको मेरे को जैसे खुली आंखों से दिखता है वो बंद आंखों से दिखने लग गया था। हाँ हाँ बिल्कुल बताए थे। मतलब बिल्कुल कोई गांव, पुराने गांव, बड़े बड़े मकान, गाय वगैरह, संत वगैरह सारी चीजें नजर आने लगी। बस एक प्रश्न आया बाद में, तीसरे दिन जो ध्यान लगा मेरा, जैसे ही 5 मिनट ध्यान में बैठा। गुरु भाई आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। आवाज का इश्यू हो रहा है क्या? हेलो, अब आ रही है? हाँ, आप अगर ईयरफोन यूज कर रहे हैं गुरु भाई तो ईयरफोन हटा के डायरेक्ट ट्राई करें, हो सकता है उससे आवाज। मैं डायरेक्ट ही बात कर रहा हूँ, एयरफोन नहीं लगा रखा है। ओके, अब आ रही है आवाज? बोलिए देखिए। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है। तो जैसे ध्यान में बैठा 5 मिनट तक योगिक क्रिया हुई और उसके बाद दरमियान एकदम से ध्यान लगा जैसे कोई 5-6 आदमी मेरे आस-पास में बैठे हुए हैं और सब मुझे देख रहे हैं। स्वयं बीच में स्वयं महादेव जी बैठे हुए हैं, साक्षात भोलेनाथ, और उनके हाथ में कुछ था जो उन्होंने मेरे मस्तक पर तिलक किया। मैंने कभी ऐसा कल्पना में भी नहीं सोच सकता, ऐसा मेरे साथ में हुआ। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही? आपकी वो आप कंटिन्यू करिए गुरु भाई, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकता ऐसा मेरे साथ में हो सकता है, और कभी सपने में भी नहीं सोचा मैं ऐसा हो सकता है। स्वयं भोलेनाथ ने मेरे तिलक किए। क्या मतलब बात है, मेरा जीवन धन्य हो गया। मतलब गुरुदेव ने मेरा जीवन धन्य कर दिया, सबसे बड़ी बात। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये तो बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति है गुरु भाई की स्वयं साक्षात शिव अपने बच्चों के मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं, और ये एक ध्यान की अनुभूति है, तो एक बहुत दिव्य अनुभूति है। और ये समर्पण और सद्भाव का ही परिणाम होता है कि हम सच्चे भाव से, बिल्कुल 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 सच्चे भाव से, मैं 7-8 महीने हो गए, मेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, और गुरुदेव ने मतलब मुझे ऐसी सूचना बताई है कि मैं वो बयान भी नहीं कर सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो आज आपको ध्यान में ये बोल रहा था, वो जो टीवी है ना, वो टीवी जो एलईडी टीवी, उसका एक स्टैंड बना लीजिए, जो 3 टांग वाला स्टैंड, ट्राइंगल स्टैंड, ताकि कहीं लगा करके कार्यक्रम करते रहे बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे वो गुरु बहन ने कहा था कि कोई हमें कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ऐसा ही मैं नागौरा में 5-6 जनों को दे रहा था, गुरुदेव का प्रचार कर रहा था। उसी घड़ी में 5 जने तो मेरी बात सुन रहे थे, लेकिन 6ठा आदमी आया जो मेरे को गाली गलौज करने लग गया था। तो भाई आपके आवाज का इश्यू है, थोड़ा सा आवाज को ठीक कीजिए, मजा ही नहीं आ रहा है ना, फिर आवाज ही वीडियो में जाएगी तो आनंद नहीं आएगा। मतलब हेलो, हाँ जी, मैं गुरुदेव का प्रचार कर रहा था, 5-6 आदमी बैठे खड़े थे साथ में, उनको बता रहा था गुरु जी के बारे में। तो उसी दरमियान एक आदमी और आया,
उसने मेरे साथ में मतलब बदतमीजी करी कि ये तो बाबा है, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, लेकिन बिल्कुल शांत रहा मैं, मेरा काम मैं करता रहा। और वही आदमी दूसरे दिन सुबह मुझे मिला, उसने मेरे हाथ जोड़े, मेरे पाँव पकड़े, उसी आदमी ने। अरे क्या बात, उसी आदमी ने बोला कि नहीं मैंने इसको रात को यूट्यूब पे क्या देखा। गुरु भाई अनिल गुरु भाई, मजा नहीं आ रहा है। आपका जो माइक्रोफोन है या तो इसमें कोई आपने आवाज का कम कर रखी है या कोई कारण, इसको देखिए एक बार, चेक कीजिए आपने डिवाइस में ऑडियो ठीक से कर रखा है क्या? आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है आपकी। हेलो हेलो हेलो, आप ऐसा करिए दोबारा एक बार इसको टीम से आउट हो करके वापस जुड़िए, फिर बोलिए गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक बार इसको कटिए। तब तक पवन जी गुरु भाई मैं आपको लेता हूँ। पवन जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। हाँ पवन जी गुरु भाई, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आपका कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है। हाँ, कैमरा तो एक आंटी जी है अपने गांव से। हाँ। हेलो, तो हाँ बोलो बोलो। नाम है उनका धन कंवर। वो मतलब उनके भी हार्ट प्रॉब्लम थी, चलने फिरने में ऐसी दिक्कत थी, और गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं वो 1-1.5 महीने से, काफी आराम है। तो आप, मैं इनसे बात करवा देता हूँ आपकी, आप इनसे पूछो, जी है ना? बिल्कुल। हाँ, कैमरा पे ऑन नहीं कर पाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप करो बात, इनसे करो। जी अम्मा, जय गुरुदेव। गुरुदेव बोलो थोड़े से जोर। आवाज आ रही है मेरी? आप सुन रही है मुझे? आराम से मारा मानुस, आराम मिला है आपको ध्यान करने से? आराम मिला। अच्छा, ध्यान जब आप करते हैं, जब गुरुदेव का ध्यान करने लगे 1.5 महीने पहले, उससे पहले आपके हार्ट में क्या प्रॉब्लम थी? आपको क्या बीमारी हो रही थी हार्ट में? सांस ना आओ तो मन, सांस नहीं आता था, सांस भरता था आपका? सांस भर रहा था, मार बजे चले न जाओ तो बढ़ जाओ जी थोड़ी देता है। अच्छा, अब आराम से चल लेते हैं आप? आराम से चल जाऊं जो और आराम से जाऊं जो, साथ मार। अच्छा, कितना दूर तक आराम से चल लेते हैं अब? चल जाऊं 3-4 किलोमीटर चल जाऊं जो, आ जाऊं 3-4 किलोमीटर आप चल जाते हैं। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई है अम्मा? 40 के आसपास है। अच्छा, आपके 40 के आस साल है। धन बहन जी, में तो क्षमा करना, मैं तो सोचा कि बड़े होंगे धन कंवर गुरु बहन। आप 40 के आसपास? हाँ नहीं बिल्कुल क्षमा चाहूंगा गुरु बहन। तो आप 4-5 किलोमीटर अब आराम से चल लेती है। अच्छा, अब आप जब ध्यान करती है गुरुदेव का, पवन गुरु भाई ने आपको गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताया कि ऐसे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया गए, उनका ध्यान करने से और मंत्र जपने से बीमारी ठीक होती है। तो आपने जब पहली बार ध्यान किया तो आपको ध्यान में कुछ हुआ था? क्या दिखाई दिया या क्या हुआ आपके शरीर में ध्यान के दौरान? क्या होता है? या बता दो, जे भी जैसे हो जैसे आल थोड़ा कापत है, मतलब मूवमेंट कांपते हैं। हाँ, बॉडी मूवमेंट होता है ऐसे, हिलने के लिए बोल रहे हैं कि हिलता है। हाँ, योगिक मूवमेंट होते हैं। और कभी कभी गुरुदेव के दर्शन भी होते, कहीं ध्यान में यहाँ पर जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर दर्शन भी होते हैं क्या? किसी के रंग दिखाई देता है या दर्शन भी होते हैं? दर्शन वही किया वो है जो बड़ा से हाँ, ये दादा गुरुदेव जो है ना, मतलब गंगानाथ जी, बाबा गंगानाथ जी, उनके लिए बोल रहे हैं कि वो दर्शन में आते हैं। दर्शन आ जाओ। बाबा गुरुदेव, बाबा श्री गंगानाथ जी योगी आपको ध्यान में दर्शन देते हैं ना? बहुत अच्छा है। और अब भोजन में आपके जो अभी भोजन करते हैं, पहले से ज्यादा रोटी भोजन करने लगे कि पहले से कम कर रहे हैं? ज्यादा खाओ जो छोटे तो। हाँ, पहले भी बढ़िया खाते थे, बहुत अच्छे। नहीं वो बताओ पूरी, पहले खानों का हम दिक्कत ची कहीं पहले दिक्कत थी ना, पहले तो न खाओ थी रोटी ये रोटी आधी रोटी से खाओ। एक आधी रोटी खाते थे, भोजन कम करते थे। अब धीरे धीरे गुरुदेव का 1.5 महीने के ध्यान करने से आपका भोजन भी अब अच्छा होने लग गया है ना? आप तो दाबरे खाओ सो भी जाओ जो ना। जी। अच्छा, अब पहले काम नहीं कर जी, अब पहले सब नींद भी बढ़िया आती है आपको? नींद कैसे आती है रात को? बढ़िया नींद। अच्छा, नींद भी अच्छी आने लगी। मतलब
बहुत सारी जो चीजें थी गुरुदेव का ध्यान करने से आपके जीवन में बदलाव आया, ठीक हो रही है। तो आप अपने घर वालों को भी बताया होगा, अपने अपने बच्चों को और अपने परिवार में बताया कि ऐसे गुरुदेव का ध्यान करने से कुछ रोग मिटते हैं, तो वो भी करते हैं क्या ध्यान? हाँ, अब ऐसा मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल हेलो? बिल्कुल। देखो इनके और मेरे जो प्रॉब्लम थी ना वो सेम कंडीशन थी। जैसे कि चलने फिरने में दिक्कत, इनको भी आंटी जी को 10-20 कदम भी चले और फिर अगर हम बात करते हैं इनसे तो जो हार्ट बीट रहती है ना अपनी आवाज में, बोलने में दिक्कत वो वाली इनको भी थी। शाम को ये खाना खाते थे तो इनको नींद नहीं आती थी। मतलब सेम मेरी जो कंडीशन थी हम वो कह सकते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा कह सकते हैं, है ना? अच्छा। या फिर अगर जैसे एटमोसफियर चेंज हो रहा है, मौसम ये हो रहा है, तो उसमें भी दिक्कत आती थी इनको। बदल निकल गए तो वो सारी चीजें इनको दिक्कत आती थी। और एक और इनके जो मतलब अंकल जी है ना, तो उनके 2 हैं आंटी जी, बड़ी वाली और छोटी वाली। तो बड़ी वाली उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो बवासीर वाली। तो आप थोड़ा सा उनसे भी बात कर ले। जी जी। हाँ कंटिन्यू करें। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप बहन जी? बढ़िया है तू। बढ़िया हो। तो आपके क्या दिक्कत थी शरीर में जब गुरुदेव का ध्यान करना शुरू किया? उससे पहले क्या बीमारी थी? आपका नाम क्या बताया? बीमारी चीन मारा जी। नहीं नाम बताओ पहले। नाम क्या है आपका? नाम क्या बताया? नाम तो गुड्डी। हाँ गुड्डी गुरु बहन जी, जब आपने ध्यान किया उससे पहले आपकी क्या प्रॉब्लम थी शरीर में? किस प्रकार की बीमारी थी? मुझे बतानी पड़ेगी। बता दो बाबू। मारदम की बीमारी मसा की। अच्छा, मस्से की बीमारी थी। फिर आपने कितने महीने पहले गुरुदेव का ध्यान शुरू किया? मन तो हाल 20 दिन हुआ था। अच्छा 20 दिन हुए। तो जब आप ध्यान करने लगी तो ध्यान में क्या होता था? क्या मतलब जब ध्यान करती तो शरीर में किस प्रकार की योगी क्रियाएं होती थी? शरीर हिलता था या कुछ दर्शन होते थे? क्या होता था ध्यान में? ध्यान में काय का जे दर्शन वो ना तो ध्यान में रखा जे काय का जे न्यू नाव लिया जा बड़े बड़े जी पैर न्यू शरीर भी हालत मारो। अच्छा 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 अच्छा। शरीर में शरीर हिलता था, है ना? हाँ। और वो बीमारी ठीक हो गई पूरी तरह से? हाँ बाण तो मार बढ़िया साथ आए थे 8-15 दिन से तो बढ़िया है चुमुन। अब आराम से भोजन कर लेते हैं, मिर्ची वगैरह खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती अब? हाँ खाओ तो भाई खाओ तो थोड़ी कमी है पर खाओ तो चाय वाय भी पी ली तो ना पहले मुझे कहते हैं पिए थी। अच्छा पहले चाय नहीं पीते थे, गुरुदेव ने चाय पिलाना शुरू कर दिया, मतलब चाय पी सकते हैं आप, है ना? ये अच्छी बात है। हमारे तो गुरुदेव ने चाय हमारे तो गुड्डी गुरु बहन, हमारे तो गुरुदेव ने चाय छुड़वा दी और आपको तो पिला देते हैं। हाँ माता है तो पिला दी बढ़िया है करी थी मुझे तो अच्छा है आप सबको बताते हैं कि गुरुदेव का ध्यान करने से बीमारियां खत्म होती है, अच्छा सुंदर जीवन जीते हैं, अच्छे रहते हैं, अब प्रसन्न रहते हैं। आप पहले तो बड़े परेशानी में रहते होंगे कि ये बीमारी होगी, पता नहीं क्या होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, लेकिन अब जब गुरुदेव का ध्यान किया तो आप ठीक हो गई, तो आपको अच्छा लग रहा है? ऑपरेशन भी करा लिया मैंने तो 2 साल लो यार तो घर सारा फीस लगा दिया। अच्छा ऑपरेशन करवा भी लिया, उसके बाद भी नहीं मिटी थी ना ये? हाँ टमाटी मार तो सिमरी होती मुझे बाण नाच पानी काट नमटिया पाच मुंडी करोटिया पड़ी जी कोर्स खा लिया सब खा लिया भी काइन साथ आई ना मार ये तो पे यहाँ ना सब नहीं बताओ नहीं जी कुल अपन भी चला जी पे यहाँ ना फोटो दियो जंदाड़ा की करी जंदाड़ा के साथ आई जी मार। चलो बढ़िया है, घर में अपने सुंदर एक बड़ी तस्वीर लगा लो गुरुदेव की और सुबह शाम ध्यान क्या करो। आपके हस्बैंड यानी आपके पति भी ध्यान करने लग गए आपके साथ में? पति तो ये तो काय ना यार बीमारी तो। अच्छा इनको भी कहो कि देखो मैं इस प्रकार की बीमारी थी, गुरुदेव की कृपा से ठीक हुई है। गुरुदेव के ध्यान करने से और मंत्र जप करने से जीवन में कोई भी बीमारी आती वो मिट जाती है, कोई परेशानी आती है जीवन में वो मिट जाती है। जो डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया उसके बाद भी ठीक नहीं हुई, लेकिन देखो आज 20 दिन ध्यान करने से गुरुदेव ने इतना परिवर्तन किया। तो हम सबको ध्यान करना चाहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार में सबको, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताना चाहिए। हाँ जी बता दिया ना, सब बता दिया था फिर न करो तो बता दिया है ना? हाँ ये बात सही है, करे नहीं करे तो ये तो गुरुदेव की इच्छा है।
लेकिन गुरुदेव ने बड़ी बात कही थी कि यदि गांव के लोग जो है ना, उनको समय नहीं है ना, तो केवल अगरबत्ती लगा करके और मेरे से प्रार्थना कर लेंगे हाथ जोड़ के, तब भी मैं उनका इलाज कर दूंगा, तब भी मैं उनका ध्यान लगा दूंगा। ना तो कैसा है जब बात आप कुछ भी करो, पर करो तो सही। हाँ बिल्कुल, तो आपके जीवन में गुरु के आने से जीवन बहुत सुंदर हो गया, इसको कहते हैं गुरु की कृपा होना। हो गया भाई, माले का तो सब का हो, भगवान से भी करो ये। हाँ तो सबको कहिए, गुड्डी गुरु बहन और अपनी जो धन कंवर गुरु बहन दोनों सुन रही है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पूरे गांव में कहो, पूरे मोहल्ले में कहो और सबको कहो, और एक बढ़िया कार्यक्रम कराओ कि देखो हम गुरुदेव का कार्यक्रम करवा रहे हैं, सब आओ ध्यान का कार्यक्रम करेंगे, सबकी बीमारियां खत्म हो जाएगी, सबका जीवन सुंदर बन जाएगा। जी मैं भी यही चाहूंगा, कहा था मैं सबसे भाई करो, सभी माई करवा आगे भाई सब कोई मटगा दुख। हाँ तो बिल्कुल, तो आपके गांव में एक कार्यक्रम करवाना बहुत जल्दी है ना, एक अच्छा कार्यक्रम करवाएंगे, सब आएंगे, हम लोग भी आएंगे और वहाँ सबको ध्यान कराएंगे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे करेंगे। आ जाइए। हाँ ऐसे गुरुदेव से हाँ जी जी बोलिए गुरु भाई। हाँ देखो, ये अपना जो गांव है ना पलसावा, उससे 200-300 मीटर की डिस्टेंस पे एक छोटा सा मोहल्ला है, 18-20 घर का। उसमें आधे परिवार, लगभग ये कह सकते हैं कि 9-10 परिवार के लगभग कोई ना कोई एक सदस्य डेली ध्यान कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और इसमें से ये दोनों आंटी जी तो है से, मैं खुद भी हूँ, इसके अलावा 3-4 और भी है जिनके गिठानों में आराम है और कमर दर्द जो थी वो है, और एक और है जिनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तामसिक शक्तियों की, तो उनसे भी 1-2 दिन में सेशन में आके उनसे भी करवाएंगे। और भी फ्रेंड है मेरे जिनका। गुरु भाई आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि देखिए इस प्रकार से गांव के जो लोग हैं, भोले भाले लोग, सहज भाव से यदि वो किसी मेडिकल चिकित्सक के पास मेडिकल साइंस में फंस जाएंगे तो उनसे पैसे भी हट लिए जाएंगे और ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं होगा। हाँ कुछ समय तक लाभ मिल सकता है, लेकिन वास्तव में यदि रूपांतरण होना है तो इसी से होगा। आपके द्वारा जो गुरुदेव ये काम करवा रहे हैं, तो मैं तो आपको भी बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करूंगा कि ऐसा गांव में जाना और गुरुदेव के दर्शन को बताना, लोगों को समझाना सहज भाव से, और वो स्वीकार कर ले, ये मुख्य बात है। तो ये जो आपकी जो हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और सद्भाव है ना, उसी का फल है कि देखिए लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। कृपा तो गुरुदेव की है। और बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई भी कुछ पूछ रहे हैं। बुद्धि प्रकाश जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव भाई, जय जी, सभी को जय गुरुदेव। गुरु बहनों से मेरा निवेदन है कि मतलब मैं गुरु बहनों के लिए हड़ौती में बात करता हूँ। गुरु बहनों आप मतलब था तो जो जितना का टाइम बता सका ना उतना का टाइम बताओ, मतलब था तो बिल्कुल ही मत घबराओ, था तो पूरी तरह से जिसे अपन कोई ठोकर खा जाना कि भाई मतलब ठीक होगो, वो तरह से था तो ठोकर खो कि ठीक होगो करो था, मतलब जा कतरी भी बड़ी समस्या हो, जितनी भी था के गाँव में हो, ताकि रिश्तेदारी में हो, मलबाड़ा हो, कोई भी हो, सब सुख हो, सब सुख होता। तो भाई साहब, हाँ सर, ये यूं पूछ रहे थे कहाँ का जाप? अरे वो था बता दीजिए, वो तो बाद में पड़ता, मतलब अबाण तो अपनी बात याद है, मतलब था तो जितना भी सुख हो सके उतना सुख हो, तो सारी बीमारियां ठीक होगी, जितनी भी होगी, जितनी आज तो मजा ही आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना। तो मतलब खुलो यो खो कि मतलब तो जैसे अपन कोई चीज ना ठोकर खा जाना तो वो उगो, तो वो कोई सुनी, बस अपन खाली मंत्र जपनो और ध्यान करनो बस, और कहीं ना करनो, इतनी भी बड़ी बीमारी हो। बोलने दो बुद्धि जी गुरु बहन बोल रही, कुछ बोलिए। हाँ गुरु बहन बोलिए। हाँ बोल रही है ना, हमारा जितना भी मान लो रिश्तेदारी में हो, परिवार में हो, आस पास का कहीं मान लो मान लो कहीं कहीं कार्यक्रम में जाओ, जो कोई दूसरा गांव में जाओ, जो कहाँ भी जाओ, जो मतलब लुगाया बट आपस में बात करे जे, तो सब सुख हो, मतलब जैसे कोई अपन ठोकर खा जाना उसे खो, सबको ठीक होगो, सबको ठीक होगो, खुद खो ना माँ ठीक हो जाता भी ठीक होगा, मतलब जितना अपन जितना ज्यादा सुख सीखा उतना सुखो। खूब हमारी हिम्मत की तारी मटकी तो भी कर दी, जितना ज्यादा हो सके उतना ना जोड़ो ना, तो क्या बढ़िया जा हुआ जा
सबका नाम है बहुत अच्छा लग रहा है। हो रहा था तो बढ़िया बात है, गुरुदेव मेट रहा था तो बड़ी बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल ये कल की अवतार हैं, कल की अवतार की जय हो। ऐसे कल की भगवान इस धरती पर आए कि एक सामान्य मनुष्य से लगा करके, गुरुदेव कहते हैं कि मतलब एक सामान्य मनुष्य से लगा करके पूरे संपूर्ण सृष्टि के अंदर, पूरे बड़े बड़े शहरों के अंदर जो लोग बैठे हैं उन सबके पास में वो गुरुदेव का संदेश पहुंचना चाहिए, और ये संदेश पहुंच रहा है। पवन गुरु भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और गुरुदेव कृपा करे और ये जो संदेश है उस अंतिम मनुष्य के पास पहुंचे जो इस धरती पर रहता है, ताकि गुरुदेव का जो दिव्य कार्य, दिव्य रूपांतरण का कार्य वो सब में जाकर के संपन्न हो और इस पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आए। जी पवन गुरु भाई, बहुत आनंद आ गया आज। एक भाषा, एक हाड़ौती में, एक असली जो रियल हाड़ौती है उसमें एक सेशन में सुनने का आनंद एक अलग ही प्रकार का रहता है। जी गुरु भाई। वैसा मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूं अपनी बात। हाँ जी। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा मोहल्ला, पूरा गांव और बल्कि आसपास के भी गांव मुझे अच्छे से जानते हैं कि ये हार्ट का पेशेंट है या था, मालूम मुझे। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले गुरुदेव ने जो कृपा करी वो मतलब मेरी तबीयत ठीक करी। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जैसे मैं एक दो जनों को बताने लगा तो पापा ने कहा था कि पहले तू ठीक हो जा फिर दुनिया को बताना। सही बात। तो सही गुरुदेव बात से है। जब अपनी बात होती थी ज्यादातर कॉल पे, तो गुरुदेव से मैंने प्रार्थना करी उसी टाइम और मैंने कंटिन्यू किया अपना मंत्र जाप और ध्यान, और उसके बाद में मुझे आराम आया। आज पापा जिन्होंने ये कहा था कि पहले तू ठीक हो जा फिर दूसरों को बताना, तो आज वही कहते हैं दूसरों से कि इसको तो गुरुदेव ने ठीक किया है। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। देखते हुए लोगों को, मतलब सबको पता है कि ये हार्ट का पेशेंट है, तो इसको देखते हुए लोगों के, मतलब मैं जैसे ही बोलता हूँ ना वैसे ही विश्वास हो जाता है कि नहीं यार ये सही है, बात है, जरूर ऐसा होता है। सही बात कह रहे हैं गुरु भाई, सही बात कह रहे हैं। परिवर्तन आएगा तो गुरुदेव कहते हैं कुंडलिनी जागृत होकर पता कैसे पता लगा, तो उनका कि आपको नहीं दुनिया को पता लगेगा। तो पवन जी को देख करके पता लग रहा है कि वो कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के क्या करती है। तो ये गुरुदेव का जो वाक्य है एकदम दिव्य और सिद्ध वाक्य हुआ है कि देखिए हम इस अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के स्वयं वो प्रत्यक्ष में कुछ प्रमाण देती है। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई पवन जी, और मैं आपसे अब यहीं से हम लोग अनिल जी गुरु भाई की तरफ मुड़ेंगे। आपने इस सेशन में बहुत सुंदर सुंदर अनुभूतियां गुरु बहनों से रखवाई। मैं आपको बहुत बहुत जय गुरुदेव करता हूँ, साथ में साधुवाद व्यक्त करता हूँ। अनिल जी गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव। अनिल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव गुरु भाई, कंटिन्यू करिए गुरु भाई। आवाज आ रही है अभी? हाँ पता, आप एक तो क्या, अरे आवाज आपके बोलिए बोलिए गुरु भाई बोलिए, जैसी भी आएगी वैसा सुन लेंगे हम तो। थोड़ा सा शायद फोन से इश्यू हो रहा है, फोन अच्छा बोलिए। जैसे कि मैं प्रचार कर रहा था गुरुदेव का, हाँ 5-6 जनों को मैं बता रहा था। दरमियान एक आदमी आया, पता नहीं आज आपके माइक का पूरा इश्यू हो गया गुरु भाई, कोई तो प्रॉब्लम है जो नहीं बोल पा रहा है, वो आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं गुरुदेव, गुरु भाई कल करेंगे गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, इसको कल करेंगे गुरु भाई। और थोड़ा सा एक ईयरफोन ले लीजिए, ईयरफोन से बढ़िया हो जाएगा, बाहर की आवाज भी नहीं आएगी और डिस्टर्बेंस भी कम होगा। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। अपन कल आपकी इस विषय को कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि तो आवाज का इश्यू आ रहा है तो मजा ही नहीं आ रहा बिल्कुल। हम तो सुन ही नहीं पा रहे कि आपके बात बड़ी सुंदर कह रहे हैं, बड़ा सुंदर अनुभव सुना रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको कॉल करके आपसे सुनेंगे। चलिए इस सेशन को अब हम गुरुदेव के चरणों में ये समर्पित करते हैं। अनिल जी गुरु भाई को कल हम लेंगे, उनसे बहुत सारे अनुभव सुनेंगे, किस प्रकार प्रचार के दौरान जो उनको अनुभूति रही है वो शेयर करेंगे। और मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। हिंगू गुरु भाई जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई, माइक अनम्यूट कीजिए आप अपना। अरे बोल क्या रहे हैं गुरु भाई, माइक। जय गुरुदेव। हाँ म्यूट है एकदम, आया आवाज? ठीक है। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो
और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव।